हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का मैं मेरी चैनल इंग्लिश सागर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने सिंथेसिस शुरू कर रखे हैं और सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना मैंने आपको पहले सिखाया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चल रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको नाउन क्लोज बताया, रिलेटिव क्लोज बताया, और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्बियल क्लोज। एक एडवर्बियल क्लोज का यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, ये कुछ चीजें आपको देखनी है। तो काइंड्स ऑफ एडवर्बियल क्लोज, एडवर्बियल क्लोज के प्रकार। एडवर्बियल क्लोज क्या होता है? ये प्रिंसिपल क्लोज के अंदर जो क्रिया दी गई है उसके होने का समय बता सकता है, उसके होने का कंडीशन बता सकता है, उसके होने का प्लेस बता सकता है, शर्त बता सकता है, रीजन बता सकता है। यानी ये सब चीजें बताता है, वो एडवर्बियल क्लोज होता है। और सीधा बोलूं, ये प्रिंसिपल क्लोज के लिए एक एडवर्ब का काम करता है, एक क्रिया विशेषण का काम करता है। इसलिए हमें कनेक्ट के तौर पे अलग अलग एडवर्ब पढ़नी पड़ेगी। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लोज में सबसे पहले आता है टाइम, शोइंग टाइम। वो एडवर्बियल क्लोज जो प्रिंसिपल क्लोज के अंदर होने वाली क्रिया का टाइम बताता है। क्या बताता है? उसका टाइम बताता है। और उसमें हमें जो एडवर्ब लेनी है एज ए करेक्टर, वो है बिफोर, है आफ्टर, एज, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, टिल, एज सुन एज, सिंस, नो सूनर देन, एज लॉन्ग एज, एटसेट्रा। ये एडवर्ब्स हैं, एज कनेक्टर यूज होंगे जब प्रिंसिपल क्लोज के अंदर होने वाले कार्य का हमें समय बताना हो, टाइम बताना हो। फॉर एग्जाम्पल, he was reading a book, he was reading a book, I arrived। वो किताब पढ़ रहा था और मैं आया। तो जाहिर है कि कब आया मैं? जब वो किताब पढ़ रहा था। या मैं यूं कहूं कि when I arrived, जब मैं आया, तो एक काम ये यहां पे हो रहा था, I arrived। जैसे he was reading a book, he was reading a book, वो किताब पढ़ रहा था। when I arrived, जब मैं आया था। he was reading a book when I arrived, जब मैं आया था। तो यहां एक्टिविटी कुछ हो रही थी, तो एक एक्टिविटी होने का टाइम बताया जा रहा है यहां पे। और सेकंड क्या होता है? रीजन। सेकंड एडवर्बियल क्लोज ऑफ रीजन होता है। ये प्रिंसिपल क्लोज के अंदर होने वाली क्रिया का रीजन बताएगा, कारण बताएगा कि वो क्यों हो रही है, व्हाई द थिंग हैपन। तो बिकॉज, एज, सिंस, ये मेन इसके कनेक्टर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। जैसे आई वोटर्ड द प्लांट्स, मैंने पौधों को पानी दिया। दे वर ड्राई, वो सूखे थे। तो मैंने पौधों को पानी क्यों दिया? क्योंकि वो सूखे थे। यहां जो काम हुआ है पौधों को पानी देने का, इन पानी देने का, ये क्लोज एक रीजन बताता है, कारण बताता है। तो आपको इन कनेक्टर से इनको कनेक्ट करना होगा। जैसे आई वाटर द प्लांट्स, मैंने पानी दिया पौधों को, बिकॉज दे वर ड्राई, वो सूखे थे। तो हमने टाइम पढ़ा, रीजन पढ़ा। देखिएगा एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन, ये प्रिंसिपल क्लोज के होने वाले, प्रिंसिपल क्लोज में होने वाले कार्य की कंडीशन बताएगा, उसकी शर्त बताएगा। और इसमें जो कनेक्टर हम यूज करते हैं, इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, एटसेट्रा, इनका यूज करते हैं। देखिएगा, यू कम, आई शैल हेल्प यू। तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो तुम्हारी मदद कब होगी? कंडीशन ही है कि तुम्हें आना होगा। तो इफ यू कम, अगर तुम आओगे तो आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन केस यू कम, अगर तुम आओगे तो आई शैल हेल्प यू। सो कंडीशनल जो क्लोज होता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन होता है, वो प्रिंसिपल क्लोज के अंदर होने वाले कार्य की शर्त बताएगा। तो ये टाइम, रीजन और कंडीशन मैंने आपको बताए हैं। आप इसे फोटो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, एडवर्बियल क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट।
कॉन्ट्रास्ट होता है विरोधाभास, अपोजिट सेंस। इसमें कनेक्टर रहेंगे इवन इफ, दो, ऑल्दो, एज, इवन इफ एक्सेट्रा, ये रहेंगे। तो ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो ये जो वो पुअर है और ऑनेस्ट है, पुअर और ऑनेस्ट दो ये अपोजिट आइडियाज हैं। और ऐसे में आपको जो पहला क्लोज है पुअर और वो दूसरे का अपोजिशन कर रहा है, तो आपको लगाना है दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। नेक्स्ट देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत करी, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। तो मेहनत करने से पास होता है लेकिन फेल हो गया, इसलिए ये एक कॉन्ट्रास्ट शोइंग क्लोज है। तो ऐसे में ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने मेहनत किया, ही फेल्ड, वो असफल हो गया। तो कॉन्ट्रास्ट शो करेगा तो आपको इवन इफ, दो, ऑल्दो, एज, इनका यूज करना पड़ेगा। ये डबल हो गया, वन टाइम लिखें इसे। रिजल्ट, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, यानी प्रिंसिपल क्लोज के अंदर कोई कार्य हुआ है तो उसका ये रिजल्ट शो करेगा। ये क्लोज रिजल्ट बताएगा। उसमें एक क्लोज में सो और दूसरे के अंदर दैट यूज करना पड़ेगा आपको। और पहले क्लोज में जो सो है वो एडजेक्टिव से पहले रहेगा और दूसरे क्लोज के शुरू होने से पहले दैट आएगा। जैसे ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। ही कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता था। तो वो थका हुआ था और उसी का रिजल्ट निकला कि वो चल नहीं सकता था। तो आप में पहले में जो ये एडजेक्टिव है, इससे पहले आपको सो लगाना है और दूसरे को जोड़ने से पहले आपको लगाना है दैट। तो देखिएगा, ही वॉज सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ था, दैट ही कुड नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकता था। अब देखिएगा, ही इज पुअर, वो गरीब है। ही कैनॉट पे हिज फी, वो अपना फी नहीं दे सकता। तो गरीब होने से परिणाम ये निकला, रिजल्ट निकला कि वो फी नहीं दे सकता। और फीस नहीं देने का ये कारण भी है, रिजल्ट ये रीजन भी बता देगा। ही कैन नॉट पे हिज फी बिकॉज ही इज पुअर। और गरीब होने का ये रिजल्ट भी है, ही इज पुअर, सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे। तो पुअर एडजेक्टिव है, उससे पहले आप सो लगाएंगे। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी, कि वो अपनी फीस नहीं दे सकता। तो अभी मैंने आपको ये बताए हैं कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट और तीन पहले बता दिए। बाकी के बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। आप लगातार जुड़ते रहिएगा मेरे से। और आपको लगे कि ठीक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इंग्लिश सागर, और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।